हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर फिरदौस, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स को डिस्कस किया, जिसमें एज में थी, फैमिली हिस्ट्री भी थी, हेयर करेक्टर्स भी थे, डोनर रिसिपिएंट एरिया भी था और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ भी थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जैसे कि आपका स्किन और हेयर का कंट्रास्ट कलर। आपका इन दोनों का कंट्रास्ट जो होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी स्किन ज़्यादा नज़र आती है सर्जरी के बाद। और अगर जितना इसका कंट्रास्ट कम होता है, जैसे जितने डार्क आपके बाल हैं उतनी ही डार्क आपकी स्किन भी है नीचे से, तो उसका वॉल्यूम बालों का उतना ज़्यादा नज़र आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी ज़हन में रखना होता है। अच्छा, अब ये है कि अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा प्रोसीजर कराना है। 3 तरह के प्रोसीजर है, FUT है, FUE है और कॉम्बो है। FUE जैसे मैंने बताया कि पीछे से एक एक बाल निकालना होता है पंच के साथ। एक एक बाल का मतलब है एक एक फॉलिकुलर यूनिट पंच के साथ निकालते हैं और आगे साइड्स बनाते हैं और उन सुराखों में वो बाल लगा देते हैं। और FUT होता है जिसमें हम एक स्ट्रिप निकालते हैं और उसमें से सेपरेट करते हैं एक एक बाल को और वो फिर आगे रिसिपिएंट एरिया पे लगा देते हैं। कॉम्बो होता है जिसमें दोनों FUE और FUT मिला के किया जाता है। अच्छा देखें, मेडिसिन में एडवांसमेंट क्यों होती है, डेवलपमेंट क्यों होती है? इसलिए होती है कि हम पेशेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें, मरीज़ को फ़ायदा ज़्यादा हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हो और कॉस्मेटिक रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएँ। इसलिए उसमें हर वक्त रिसर्च होती रहती है और हर वक्त उसके ऊपर एडवांसमेंट चलती रहती है। ठीक है, अब अगर मैं आज से 10 साल पहले देखती हूँ तो जो FUT था वो 80% लोग कर रहे थे और जो FUE था वो 20% लोग कर रहे थे। 2014 में तकरीबन 50-50% हो गए दोनों। ठीक है, और अब 2020 में 80% लोग FUE कर रहे हैं और तकरीबन 20% लोग जो हैं वो FUT कर रहे हैं। कॉम्बो जो है वो थ्रू आउट बेस लाइन पे रहा है, वो ज़्यादा हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसमें इसकी वजह क्या है कि हर वो कैंडिडेट, हर वो पेशेंट जिसका हम FUT कर सकते हैं उसका हम FUE भी कर सकते हैं। लेकिन हर वो पेशेंट जिसका हम FUE कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम उसका FUT भी कर सकें, यानी वो स्ट्रिप मेथड कर सकें। क्यों? क्योंकि स्ट्रिप मेथड की अपनी ज़रूरियात हैं कुछ। उसमें हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने ये देखनी होती है कि आपकी स्कैल्प की, मतलब अगर आप दूसरे सारे फैक्टर्स एक्सक्लूड करें ना साइड पे रखे कि उसकी एज क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, हमने ये देखना होता है कि उसके स्कैल्प की लेग्जिटी कैसी है। लेग्जिटी का मतलब है कि इसके अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, ग्लाइडिंग और इलास्टिसिटी। ग्लाइडिंग का मतलब है कि ये हमारी स्किन के ऊपर कितना मूव कर सकती है, बोन के ऊपर ये जो स्किन है कितनी मूव कर सकती है, उसको हम ग्लाइडिंग कहते हैं। और इलास्टिसिटी कहते हैं इसको हम स्ट्रेच कितना कर सकते हैं। तो ये दो कंपोनेंट आते हैं, ग्लाइडिंग और इलास्टिसिटी को मिला के हम कहते हैं लेग्जिटी। अब अगर तो लेग्जिटी बहुत कम है, जो कि यंग एज में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कम होने के, तो उसमें स्कार जो है उतना ही वाइड हो जाएगा बाद में, ऑपरेशन के कुछ अर्से के बाद। ठीक है, और उसके लिए फिर हमें एक्सरसाइजेज वगैरह बतानी पड़ती हैं। पहले इसकी स्केल होती है इसको मैयर करने की ना, कुछ स्केल्स होती हैं। हर सर्जन का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना तरीका होता है इसको मैयर करने का, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इसको मैयर करते हैं। तो अगर लेग्जिटी कम है तो फिर हमें एक्सरसाइज बतानी पड़ती है कि 3 से 4 मिनट रोज़ाना 10 दफ़ा 1 महीने के लिए एक्सरसाइज करो और फिर हमारे पास आना ऑपरेशन कराने के लिए। एक ये बात हो गई। दूसरी ये बात कि हमें कितनी लंबी स्ट्रिप लेनी है। यूजुअली 25 से 32 सेंटीमीटर तक लंबी स्ट्रिप ली जाती है और 1 से 1.5 सेंटीमीटर वाइड ली जाती है। इसमें हमें बहुत एग्रेसिव नहीं होना होता क्योंकि रिस्क वही होता है कि स्कार वाइड हो जाएगा। अब सीधी सीधी कैलकुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा पर स्क्वायर सेंटीमीटर बाल जो है वो 70 है से, और हम 30 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिप निकालते हैं, इसमें जो साइड्स पे डैमेज होना है उसको मैं अकाउंट नहीं कर रही, और 1 सेंटीमीटर चौड़ी है। 1 सेंटीमीटर मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसान नहीं हो जाए। तो कितने बाल निकलेंगे? 2100। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, इसको 1.5 सेंटीमीटर वाइड कर देते हैं
और 30 सेंटीमीटर लंबी लेते हैं। तो इससे ज़्यादा हो जाएंगे डेफिनेटली, आप उसके अंदर काउंट कर लेंगे। अब अगर हमारा जो फॉलिकुलर यूनिट्स हैं वो 80 फॉलिकुलर यूनिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर है और हम 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेते हैं और 1 सेंटीमीटर वाइड लेते हैं, तो हमारे ग्राफ्ट कितने आ जाएंगे? 2400। अगर हम 2 सेंटीमीटर वाइड कर देते हैं तो डबल कर सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान क्या है कि हमें ज़्यादा जोर लगा के स्ट्रेच करके उसको स्टिच करना पड़ेगा पूरे पूरे लंबे स्कार को। उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं सर्जरीज में, अंडरमाइन करो, ये करो, वो करो, लेकिन उसकी अपनी फाइब्रोसिस होती है, उसके अपने नुकसान होते हैं, ठीक है ना। तो जितना हम ज़्यादा उसको वाइड करते चले जाएंगे ग्राफ्ट ज़्यादा निकालने के लिए, उतना उसके वाइड होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, उसके चौड़े होने के बाद में चांसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर हम इसके साथ कॉम्बो करते हैं तो कॉम्बो का एक ये नुकसान होता है कि स्किन कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर हमने एक साथ स्ट्रिप भी निकाल दी है और ऊपर दूसरे हमने पंच के जो है वो भी सुराख कर दिए हैं, तो जब सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कहा जाता है स्टडीज के मुताबिक कि इन केसेस में भी स्कार वाइड ज़्यादा हो जाता है कुछ अरसे के बाद, ठीक है। तो हमारे पास सेफ हमने देखना है कि कौन सा प्रोसीजर है जिसमें नुकसान हमें कम हो। अब ये आपकी चॉइस है। FUT करवाते हैं तो एक लंबा लीनियर स्कार बनता है जिसमें आप बालों को छोटा नहीं रख सकते क्योंकि वो प्रोमिनेंट नजर आएगा आपको। इसमें पेन होती है, इसमें मेडिसिन ज़्यादा देनी पड़ती है, एनर्जीजिया ज़्यादा, पेन किलर जो होता है दवाई वो ज़्यादा देनी पड़ती है और ज़्यादा देर तक डिस्कम्फर्ट रहती है। अब इसी के मुकाबले में अगर हम FUE को देखते हैं तो इसमें आप अर्ली एक्टिविटीज़ अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, काम पे आप जल्दी जा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जिम जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स अपनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम होता है, और उसके कम आपको मेडिसिन खानी पड़ती हैं। मेडिसिन के अपने भी तो रिएक्शन है ना, तो आपको मेडिसिन कम इसमें खानी पड़ती हैं और डिस्कम्फर्ट आपको इसमें कम होता है। और कॉस्मेटिकली स्कार इसका भी बनता है, मतलब ये नहीं इसके, लेकिन छोटे 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 स्कार बनते हैं जो कि आप हैंडल कर सकते हैं। एक लंबा लीनियर स्कार नहीं बनता कि आप बिल्कुल कटिंग ना करवा सकें। तो ये आपकी चॉइस होती है। अगर हम रिजल्ट्स कंपेयर करें कि रिजल्ट किसके ज़्यादा अच्छे हैं, तो कोई लिटरेचर ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ हो, और किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि एक प्रोसीजर के रिजल्ट दूसरे प्रोसीजर की निस्बत ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं। हमने सिर्फ देखना ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस किस में कम है, पेन किस में कम है, इन्फेक्शन का रेट किस में कम है। जिसमें जितना ज़्यादा हम लंबा स्कार निकालेंगे, जितनी स्किन निकालेंगे, उसमें उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने डॉक्टर के पास जाने से पहले ही सोचनी चाहिए, इसके ऊपर देख लेना चाहिए, ताकि आप जाके अपने डॉक्टर के साथ क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते होगी, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू।